ज़ैनब आंटी का उसूल था कि वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थीं। लोग उनको उनकी खूबसूरती की वजह से पसंद तो करते थे, लेकिन लड़के उनसे बात करने से डरते थे। मैंने खुद भी कभी उनसे बात नहीं की थी। एक दिन वो हमारे घर आए और मेरी अम्मी से कहा कि अपना बेटा दे दें, इन्हें बाजार तक बाइक पर जाना है। मेरी अम्मी ने कहा कि जाओ, और मैं चला गया। जब वो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ बैठे तो अजीब व गरीब हरकतें करने लगे। मैंने पूछा, आंटी खैरियत है? तो वो बोली, चुप करके बाइक चलाओ। जब हम वापस आए तो आंटी ने कहा, आ जाओ, पानी पीते जाओ। जब मैं उनके घर गया तो आंटी ने कहा, मेरा पानी निकाल जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और आंटी की अच्छी तरह खिदमत की और इन्हें अच्छा खासा सुकून दिया। आंटी बोली, जब दिल करे दोबारा आ जाना। कुछ दिन बाद, जब मैं फिर से आंटी को सुकून दे रहा था, अचानक उनकी देवरानी आई और बोली, वाह जी वाह, अकेले सुकून ले रही हो। आंटी ने कहा, पकड़ो इसको, आज उसको हामिला बनाकर छोड़ना है। जैसे मैंने डाला तो यहाँ से कहानी में एक दूसरा रुख आता है। ज़ैनब आंटी का दिख। ज़ैनब आंटी मोहल्ले में एक बावकार और संजीदा खातून के तौर पर जानी जाती थीं। उनका लिबास हमेशा सादा और साफ सुथरा होता। उनके बात करने का अंदाज ऐसा था कि हर सुनने वाले के दिल में उनके लिए नरमी उतरती। वो शादीशुदा थीं और उनके शौहर, जिनका नाम खालिद था, ज़्यादातर शहर में रहते थे, जहां वो फैक्ट्री में नौकरी करते और महीनों बाद गांव आते। ज़ैनब आंटी अक्सर अपने घर के आंगन में अकेली बैठी नजर आते। कभी दरख्तों को पानी देती, कभी गली में बच्चों को खेलते देखती और कभी बस खामोशी से सोचों में डूबी रहती। मैं अक्सर उनके घर के सामने से गुजरता। कभी वो सलाम करती तो कभी मुस्कुरा कर देख लेती थीं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये सलाम दुआ रोज़मर्रा की आदत बन गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, आंटी, आप तो सारा दिन अकेली रहती हैं, आपको बोरियत का एहसास नहीं होता? इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है। शौहर शहर में होते हैं और मैं यहाँ तन्हा, मगर क्या करूं, नसीब को कौन बदल सकता है। ये बात सुनकर मेरे दिल में उनके लिए मजीद नरमी और हमदर्दी पैदा हुई। मुझे लगा जैसे उनके दिल की गहराइयों में एक खला है, जो किसी के साथ, किसी की मोहब्बत के बगैर खाली है। वो चाहती थी कि कोई उनकी बात सुने, कोई उनकी तन्हाई को महसूस करे। शायद उसी जज्बे ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। वक्त गुजरता गया, मैं कभी कभार उनके घर काम के बहाने चला जाता। कभी पानी के पाइप की मरम्मत कर देता, कभी उनके लिए सौदा सुलफ ला देता। इनकी जिंदगी में अब एक मानूस सी रोशनी नजर आती, जैसे वो मेरे आने का इंतजार करती हूँ। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो चाय बना रही थीं। बोली, आज तुम आए हो तो दिल खुश हो गया है, वरना पूरा दिन खामोशी काट जाती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आंटी, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगा। जब भी मौका मिला, मैं आपके पास आता रहूंगा। इस दिन हमारी गुफ्तगू काफी देर तक चलती रही। वो अपनी बचपन, शादी और जिंदगी के किस्से सुनाती रहीं और मैं सुनता रहा। इस दिन मुझे पहली बार लगा कि ये रिश्ता कुछ खास है। ये सिर्फ एक मोहल्लेदार या एक बड़े और छोटे का ताल्लुक नहीं रहा था। इसमें मोहब्बत की चमक शामिल हो गई थी। रफ्ता रफ्ता ये मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी मैं उनके घर शाम को बैठ जाता, कभी दोपहर में आ जाता। हम घंटों बातें करते। उनके चेहरे की उदासी अब कम हो रही थी। वो ज्यादा हंसने लगी थीं, ज्यादा खलकर बात करती थीं। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को बहुत भा गई। मोहब्बत और खौफ। फिर एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने खुद मेरे दिल की कैफियत को पहचान लिया। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और वो नजरें झुकाए हुए थीं। अचानक बोली, तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम कह नहीं पाते, लेकिन मैं महसूस करती हूँ। मैंने हिम्मत जुमा करके कहा, आंटी, मैं आपकी तन्हाई को समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन मेरा दिल आपके बगैर मुकम्मल नहीं लगता। वो खामोश रहीं, उनकी आंखों में आंसू झलकने लगे।
कुछ लम्हों बाद इन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा, मगर तुम्हारी बात ने मेरे दिल की तमाम दीवारें तोड़ दी हैं। इस दिन से हमारे बीच का रिश्ता बदल गया। हम एक दूसरे की मोहब्बत को कबूल कर चुके थे। अब हमारी मुलाकातों में चाहत का रंग भी शामिल था। वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती थीं, मैं उनके दिल की खाली जगह को भरने की कोशिश करता। वो लम्हे हमारे लिए बेहद कीमती थे। मैं उनकी लमस, उनकी बातों और उनकी कुर्बत को दिल की गहराइयों से महसूस करता था। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ने लगा। एक दिन वो अचानक खामोश सी हो गईं। मैंने पूछा, आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं कभी हामिला हो गई तो क्या होगा। मेरे शौहर खालिद को सब पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, आप फिक्र ना करें। अगर कभी ऐसा होता भी है तो मैं हर हाल में आपके साथ हूँगा। आप अकेली नहीं हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी ये बात तो दिल को तसल्ली देती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कांपता है। मोहब्बत ने मुझे खुशी भी दी है और डर भी। इस दिन के बाद मैंने उनकी एहतियात को महसूस किया। वो अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रहीं। हर बार मिलने पर वो खुश तो होती थीं, मगर साथ ही एक अनजाना खौफ उनकी आंखों में छुपा होता। वो कहती, दिल चाहता है कि मैं तुमसे दूर ना रहूं, मगर दिमाग डराता है। मैं भी समझता था कि ये मोहब्बत आसान नहीं। वो शादीशुदा थीं, उनकी अपनी जिंदगी थी और मेरा उनसे मिलना मुआशरे के हिसाब से भी ठीक नहीं था। मगर दिल की चाहत को कौन रोक सकता है। एक अनमोल याद। यूं हमारी कहानी मोहब्बत और खौफ के बीच चलती रही। वो चंद दिन जब इन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बन गए। इन दिनों की याद आज भी मेरे दिल में एक चिराग की तरह जलती रहती है, लेकिन साथ साथ ज़ैनब आंटी का वो डर भी याद रहता है जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। आखिरकार हम दोनों ने फैसला किया कि इस मोहब्बत को एक हद से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिल के किसी कोने में ये ताल्लुक हमेशा रहा। मैंने उनकी कुर्बत को अपनी यादों में संभाल लिया और इन्होंने मेरी मोहब्बत को दिल की गहराइयों में छुपा लिया। ये कहानी अधूरी ज़रूर है मगर सच्ची है। इसमें चाहत भी है, कुर्बत भी है और खौफ भी है। ज़ैनब आंटी की मुस्कुराहट आज भी मेरे ज़हन में जिंदा है। उनकी आंखों की नमी आज भी दिल को छूती है। मोहब्बत ने हमें करीब किया है मगर डर ने हमें जुदा रखा है। फिर भी ये कहानी मेरे दिल की सबसे अनमोल याद बन गई है करती थी। लोग उनको उनकी खूबसूरती की वजह से पसंद तो करते थे, लेकिन लड़के उनसे बात करने से डरते थे। मैंने खुद भी कभी उनसे बात नहीं की थी। एक दिन वो हमारे घर आए और मेरी अम्मी से कहा कि अपना बेटा दे दें, इन्हें बाजार तक बाइक पर जाना है। मेरी अम्मी ने कहा कि जाओ, और मैं चला गया। जब वो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ बैठे तो अजीब वाव गरीब हरकतें करने लगे। मैंने पूछा, आंटी खैरियत है? तो वो बोली, चुप करके बाइक चलाओ। जब हम वापस आए तो आंटी ने कहा, आ जाओ, पानी पीते जाओ। जब मैं उनके घर गया तो आंटी ने कहा, मेरा पानी निकाल जाओ। मैं बहुत खुश हुआ और आंटी की अच्छी तरह खिदमत की और इन्हें अच्छा खासा सुकून दिया। आंटी बोली, जब दिल करे दोबारा आ जाना। कुछ दिन बाद, जब मैं फिर से आंटी को सुकून दे रहा था, अचानक उनकी देवरानी आई और बोली, वाह जी वाह, अकेले सुकून ले रही हो। आंटी ने कहा, पकड़ो इसको, आज उसको हामिला बनाकर छोड़ना है। जैसे मैंने डाला तो यहाँ से कहानी में एक दूसरा रुख आता है। ज़ैनब आंटी का दिख। ज़ैनब आंटी मोहल्ले में एक बावकार और संजीदा खातून के तौर पर जानी जाती थीं। उनका लिबास हमेशा सादा और साफ सुथरा होता। उनके बात करने का अंदाज ऐसा था कि हर सुनने वाले के दिल में उनके लिए नरमी उतरती। वो शादीशुदा थीं और उनके शौहर, जिनका नाम खालिद था, ज्यादातर शहर में रहते थे, जहां वो फैक्ट्री में नौकरी करते और महीनों बाद गांव आते। ज़ैनब आंटी अक्सर अपने घर के आंगन में अकेली बैठी नजर आते। कभी दरख्तों को पानी देती, कभी गली में बच्चों को खेलते देखती और कभी बस खामोशी से सोचों में डूबी रहती।
मैं अक्सर उनके घर के सामने से गुजरता। कभी वो सलाम करती तो कभी मुस्कुरा कर देख लेती थीं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी ये सलाम दुआ रोजमर्रा की आदत बन गई। एक दिन मैंने हिम्मत करके उनसे कहा, आंटी, आप तो सारा दिन अकेली रहती हैं, आपको बोरियत का एहसास नहीं होता? इन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस यूं ही गुजर रही है। शौहर शहर में होते हैं और मैं यहाँ तन्हा, मगर क्या करूं, नसीब को कौन बदल सकता है। ये बात सुनकर मेरे दिल में उनके लिए मजीद नरमी और हमदर्दी पैदा हुई। मुझे लगा जैसे उनके दिल की गहराइयों में एक खला है, जो किसी के साथ, किसी की मोहब्बत के बगैर खाली है। वो चाहती थी कि कोई उनकी बात सुने, कोई उनकी तन्हाई को महसूस करे। शायद उसी जज्बे ने हमें एक दूसरे के करीब कर दिया। वक्त गुजरता गया, मैं कभी कभार उनके घर काम के बहाने चला जाता। कभी पानी के पाइप की मरम्मत कर देता, कभी उनके लिए सौदा सुलफ ला देता। इनकी जिंदगी में अब एक मानूस सी रोशनी नजर आती, जैसे वो मेरे आने का इंतजार करती हूँ। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो चाय बना रही थीं। बोली, आज तुम आए हो तो दिल खुश हो गया है, वरना पूरा दिन खामोशी काट जाती हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आंटी, मैं आपको कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगा। जब भी मौका मिला, मैं आपके पास आता रहूंगा। इस दिन हमारी गुफ्तगू काफी देर तक चलती रही। वो अपनी बचपन, शादी और जिंदगी के किस्से सुनाती रहीं और मैं सुनता रहा। इस दिन मुझे पहली बार लगा कि ये रिश्ता कुछ खास है। ये सिर्फ एक मोहल्लेदार या एक बड़े और छोटे का ताल्लुक नहीं रहा था। इसमें मोहब्बत की चमक शामिल हो गई थी। रफ्ता रफ्ता ये मुलाकातें बढ़ती गईं। कभी मैं उनके घर शाम को बैठ जाता, कभी दोपहर में आ जाता। हम घंटों बातें करते। उनके चेहरे की उदासी अब कम हो रही थी। वो ज्यादा हंसने लगी थीं, ज्यादा खलकर बात करती थीं। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को बहुत भा गई। मोहब्बत और खौफ। फिर एक दिन ऐसा आया जब इन्होंने खुद मेरे दिल की कैफियत को पहचान लिया। मैं उनकी आंखों में देख रहा था और वो नजरें झुकाए हुए थीं। अचानक बोली, तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम कह नहीं पाते, लेकिन मैं महसूस करती हूँ। मैंने हिम्मत जुमा करके कहा, आंटी, मैं आपकी तन्हाई को समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन मेरा दिल आपके बगैर मुकम्मल नहीं लगता। वो खामोश रहीं, उनकी आंखों में आंसू झुलकने लगे। कुछ लम्हों बाद इन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आएगा, मगर तुम्हारी बात ने मेरे दिल की तमाम दीवारें तोड़ दी हैं। इस दिन से हमारे बीच का रिश्ता बदल गया। हम एक दूसरे की मोहब्बत को कबूल कर चुके थे। अब हमारी मुलाकातों में चाहत का रंग भी शामिल था। वो मेरी ख्वाहिशों को पूरा करती थीं, मैं उनके दिल की खाली जगह को भरने की कोशिश करता। वो लम्हे हमारे लिए बेहद कीमती थे। मैं उनकी लमस, उनकी बातों और उनकी कुर्बत को दिल की गहराइयों से महसूस करता था। लेकिन मोहब्बत के साथ साथ डर भी बढ़ने लगा। एक दिन वो अचानक खामोश सी हो गईं। मैंने पूछा, आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? इन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे डर लगता है कि अगर मैं कभी हामिला हो गई तो क्या होगा। मेरे शौहर खालिद को सब पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, आप फिक्र ना करें। अगर कभी ऐसा होता भी है तो मैं हर हाल में आपके साथ हूँगा। आप अकेली नहीं हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी ये बात तो दिल को तसल्ली देती है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कांपता है। मोहब्बत ने मुझे खुशी भी दी है और डर भी। इस दिन के बाद मैंने उनकी एहतियात को महसूस किया। वो अब पहले की तरह बेफिक्र नहीं रहीं। हर बार मिलने पर वो खुश तो होती थीं, मगर साथ ही एक अनजाना खौफ उनकी आंखों में छुपा होता। वो कहती, दिल चाहता है कि मैं तुमसे दूर ना रहूं, मगर दिमाग डराता है। मैं भी समझता था कि ये मोहब्बत आसान नहीं। वो शादीशुदा थीं, उनकी अपनी जिंदगी थी और मेरा उनसे मिलना मुआशरे के हिसाब से भी ठीक नहीं था। मगर दिल की चाहत को कौन रोक सकता है। एक अनमोल याद। यूं हमारी कहानी मोहब्बत और खौफ के बीच चलती रही। वो चंद दिन जब इन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी की,
मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बन गए। इन दिनों की याद आज भी मेरे दिल में एक चिराग की तरह जलती रहती है, लेकिन साथ साथ ज़ैनब आंटी का वो डर भी याद रहता है जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। आखिरकार हम दोनों ने फैसला किया कि इस मोहब्बत को एक हद से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिल के किसी कोने में ये ताल्लुक हमेशा रहा। मैंने उनकी कुर्बत को अपनी यादों में संभाल लिया और इन्होंने मेरी मोहब्बत को दिल की गहराइयों में छुपा लिया। ये कहानी अधूरी ज़रूर है मगर सच्ची है। इसमें चाहत भी है, कुर्बत भी है और खौफ भी है। ज़ैनब आंटी की मुस्कुराहट आज भी मेरे ज़हन में जिंदा है। उनकी आंखों की नमी आज भी दिल को छूती है। मोहब्बत ने हमें करीब किया है मगर डर ने हमें जुदा रखा है। फिर भी ये कहानी मेरे दिल की सबसे अनमोल याद बन गई है मेरी।